देश का दुर्भाग्य देखिए, 3 आपके देश के भारत के सेलर्स नागरिक फॉरेन शिपिंग कंपनी में काम करते हुए अमेरिका जैसे टेररिस्ट स्टेट की एक्टिविटी से मारे जाते हैं और भारत का रिस्पॉन्स रहता है कि हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम अमेरिका के एम्बेसडर को बुलाएं और उसके मुंह पे चपेड़े मारें। हम बल्कि एक 2 टके का अमेरिका का चार्ज डी अफेयर्स जो उनके एम्बेसी में एक चपड़ासी टाइप का डिप्लोमेट है उसको बुला के प्रोटेस्ट रजिस्टर कर रहे हैं। क्या हो गया इस देश को? एक भारतीय के खून की वैल्यू आज की डेट में कुछ नहीं है। एक भारतीय अगर किसी विश्व के दूसरे देश में या किसी कार्य करते हुए कहीं पर किसी दूसरे देश के टेररिज्म की वजह से अगर मर जाए तो हमारा आज की डेट में, माफ़ कीजिएगा मुझे इन शब्दों का प्रयोग करते हुए, कि इससे ज़्यादा निकम्मा रिस्पॉन्स मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। ये टाइप का रिस्पॉन्स आज से मैंने पहले लगभग 2013 के आसपास देखा था यूपीए सरकार में, जब यूपीए की सरकार के टाइम पे भारत की एक लेडी डिप्लोमेट जो कि अमेरिका में पोस्टेड थी उसको लेकर अमेरिका ने बदतमीज़ी की थी एंड उन्होंने उस लेडी डिप्लोमेट की मॉडेस्टी के ऊपर कुछ इश्यूज किए थे, जिसके बाद भारत का उस समय यूपीए सरकार, जिससे वैसे भी कुछ उम्मीद किसी को लेकर नहीं थी, उसका रिस्पॉन्स था कि अमेरिका की भारत के अंदर एम्बेसी के बाहर हमने बैरिगेट हटा दिए थे। आज देश उससे भी भुत्तर लेवल पर आके बैठ चुका है क्योंकि 3 आपके जब सेलर्स मारे गए हैं, हम एक 2 कौड़ी के अमेरिका के एक 3rd रेट डिप्लोमेट को बुलाकर प्रोटेस्ट रजिस्टर कर रहे हैं। आपके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप अमेरिका के एम्बेसडर को बुलाकर उसको बोलते कि आपकी इलीगल एक्टिविटीज़ की वजह से और टेररिज्म के कारण से, क्योंकि 3 भारतीय नागरिक मारे गए हैं जो आपने फायरिंग करके ओमान की शिप पे, जहां पर वो उन भारतीय नागरिकों को मारा, इस कॉन्टेक्स्ट में आपको हम अगले 24 घंटे के अंदर अंदर पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर रहे हैं, गेट आउट ऑफ दिस कंट्री। लेकिन क्या रिस्पॉन्स है? क्या रिस्पॉन्स है? ये भारत जो एक एस्पायर कर रहा है अपने आप को सुपर पावर बनने का, वो 2 कौड़ी के अमेरिका के सामने ऐसे घुटने टेकेगा? एक पॉइंट आप कभी अगर हो पाए स्टडी कीजिएगा। पॉइंट है इजराइल, एक ऐसा देश जो एग्जिस्ट करता है ये कह के, और इसको आप सर्च कीजिएगा इंटरनेट पे जो मैं बोल रहा हूं, चाहे वीडियो को पॉज करके सर्च कीजिएगा। इजराइल कहता है मैं एग्जिस्ट करता हूं फिजिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हर एक यहूदी नागरिक को। इजराइल सेज आई एग्जिस्ट टू इंश्योर फिजिकल सिक्योरिटी फॉर एवरी ज्यू एनीवेयर ऑन दिस अर्थ। ये देश की वैल्यू देखिए आप। वो कहता है कि अगर किसी एक यहूदी व्यक्ति को विश्व के किसी देश के किसी कोने में वो बैठा हो, कोई आंच अगर किसी तीसरे देश ने करी उसके ऊपर, खैर नहीं उस देश की। ये देखिए, ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं यहां पर बैठ के एक चार्ज डी अफेयर्स को बुलाकर 2 टके का प्रोटेस्ट रजिस्टर करके। शर्म आनी चाहिए यार, शर्म आनी चाहिए। ये रिस्पॉन्स है आपका। आपसे ये नहीं बोला गया पहली बात कि एम्बेसडर को बुलाया जाए और एम्बेसडर को पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करा जाए। चलिए, आप उतना तो कर ही नहीं सकते, हैसियत ही नहीं है, माफ कीजिए मुझे ये बात बोलने के लिए। आप 3 चीजें और कर सकते थे एज अ कंसर्टेड रिस्पॉन्स। आप पहली चीज ये कह सकते थे कि अमेरिका के साथ इस गतिविधि के बाद क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड में भारत नहीं बैठेगा। आप बोलने की हिम्मत रखते हैं? आप दूसरा पॉइंट ये कह देते आपके साथ एक ट्रेड डील हम लोग साइन करने जा रहे हैं अगले महीने। अमेरिका के साथ कोई ट्रेड डील तब तक साइन नहीं होगी जब तक अमेरिका इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसके पास किसी भारतीय नागरिक को हर्ट करने की हिम्मत नहीं है। आप ट्रेड डील को वेपनाइज कर सकते थे, आपने नहीं किया क्योंकि उसमें मुनाफे हैं, वहीं से पैसा जनरेट होता है और पैसे से ज्यादा
ये नौकरशाह वर्ग और ये जितने मंत्री हैं ना, इनके बच्चे फिर अमेरिका में जाकर सेटल भी तो होने हैं। ये सारा बैक एंड पे जो किकबैक्स होते हैं वो इन्हीं चीज़ों से बनते हैं। आप तीसरा ये पॉइंट बोल देते कि अमेरिका के साथ भारत अब किसी प्रकार की कोई मिलिट्री एक्टिविटी नहीं करेगा, और चौथा आप ये पॉइंट बोल देते कि अमेरिका से भारत अब किसी प्रकार से कोई तेल का, एनर्जी, ऑयल गैस का खरीद फरोख्त नहीं करेगा। हम खरीद फरोख्त करेंगे रशिया से या किसी भी देश से, नॉट फ्रॉम अमेरिका। 4 पॉइंट का रिस्पॉन्स। मैं नहीं कह रहा कि अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं थी ये कहने की कि हम अमेरिका के एम्बेसडर को बुलाते। आइडियली तो अमेरिका के एम्बेसडर के घर पे, खैर ऐसा होता नहीं है, पर हाइपोथेटिकली इनको भेजने चाहिए थे हरियाणा पुलिस से 10-12 लड़के, हमारे बड़े बड़े हरियाणा के भाई, डंडे लेके। वो उसको लपेट के जो रात को पेलते वहां पर, उस 2 कौड़ी के आदमी की हैसियत उसको समझ आ जाती। पर आप अमेरिका के एम्बेसडर को तो प्रोटेस्ट के लिए भी नहीं बुलाएंगे, आप तो बुलाएंगे उसके किसी एक चपड़ासी को, चार्ज डी अफेयर्स, आप उसको बुला रहे हैं। चलिए, आपने वो नहीं किया, आप डिप्लोमेटिक नाइसिटीज में बैठे रहिए। माफ कीजिएगा, घंटा फर्क नहीं पड़ता है इस डिप्लोमेटिक नाइसिटी का। आज मेरी शब्दों पे मेरे को कंट्रोल नहीं है, क्योंकि अगर आप आज अपने भारतीय नागरिकों के खून होने के बाद, मर्डर होने के बाद, अगर आप जैसे लोगों का खून नहीं खोल रहा है ना, तो सर आप भारतीय नहीं हैं, आप भारतीय नहीं हैं, माफ कीजिएगा मुझे। क्योंकि 3 भारतीय नागरिकों का कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ है, और ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक टेररिज्म का शिकार बने हैं वो, और एक टेररिस्ट स्टेट के शिकार बने हैं जिसके आगे आप जाके घुटने टेक रहे हैं। लानत है। अगर आपका इन 3 कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स के बाद भी खून नहीं खोल रहा ना कि आपके भारतीय नागरिकों की कोई अहमियत या वैल्यू है, माफ कीजिएगा, आप फिर कभी कुछ नहीं कर सकते। आप फिर बैठकर वो 63 रुपए की किंगफिशर पी के अपने बच्चे को अमेरिका में दलाली करने के लिए भेजिए, आप उसी लायक है फिर। आज मैं कोई स्क्रिप्ट तैयार करके और कोई रिसर्च करके पॉइंट नहीं बोल रहा हूं, आज मैं अपने अंतरात्मा की पॉइंट बोल रहा हूं। आप मुझसे असहमत होइए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। चैनल छोड़ के जाना है, भाड़ में जाइए आप जैसे दलालों का मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आपका खून नहीं खोल रहा है अपने भारतीय नागरिकों की मौत को लेकर। माफ कीजिएगा मुझे, लेकिन आज मैं बोलूंगा जो मुझे बोलना है, क्योंकि इतना नापुंसक रिस्पॉन्स मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। इतना नापुंसक रिस्पॉन्स। आप ट्रेड डील को वेपनाइज नहीं करेंगे, आप क्वाड को वेपनाइज नहीं करेंगे, आप ऑयल एंड गैस अमेरिका से परचेजेस को वेपनाइज नहीं करेंगे, आप इंडो पैसिफिक में अमेरिका के साथ पार्टनरशिप वेपनाइज नहीं करेंगे। आप करेंगे सिर्फ ये, आप सिर्फ ये करेंगे, चार्ज डी अफेयर्स को बुलाकर एक 2 कौड़ी का प्रोटेस्ट रजिस्टर करेंगे कि हमारे भारतीय नागरिक जो हैं, आपने उनका कोल्ड ब्लडेड टेररिज्म से मर्डर कर दिया, तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर लीवरेजेस हैं आपके पास, थोड़ा सा ना जिगरा दिखाइए, हिम्मत दिखाइए। अगर थोड़ी सी हिम्मत है ना तो हिम्मत दिखाइए, बस कर दीजिए ये काम करना। अगर आज भी अगर आप इजराइल से ये चीज सीख नहीं पाए कि एक एक भारतीय के एक एक खून के कतरे की क्या वैल्यू है, सुपर पावर तो छोड़ दीजिए सर, रीजनल पावर बनने लायक नहीं रहेंगे आप। एंड इफ यू कैन नॉट स्टैंड अप टू दीज रोग कंट्रीज लाइक अमेरिका, ये गुंडों के सामने अगर आप अमेरिका जैसे खड़े होकर उनको 2 कौड़ी के देशों को उनके मुंह पे जवाब नहीं दे सकते ना सर, तो सुपर पावर फिर ऐसे नहीं बनते। माफ कीजिएगा, आज के वीडियो में मैं सिर्फ अपना गुस्सा प्रकट करना चाहता था, क्योंकि मैंने इतना नापुंसक रिस्पॉन्स कभी नहीं देखा है। अब आप कमेंट में आकर भक्ति करके उस पर्टिकुलर नापुंसक रिस्पॉन्स को जस्टिफाई करना चाहेंगे, मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा। आप कहेंगे नहीं सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया, लानत है आप पे सर। जो गलत है वो गलत रहेगा और वो गलत ठहराया जाएगा। सत्य ये है और हमेशा सत्य की जीत होती है। आप मुझसे एग्री नहीं करते ना करिए, लेकिन जो फैक्ट है वो आपके सामने है। अभी भी मैं बोल रहा हूं 4 पॉइंट्स करिए वेपनाइज, अगर हिम्मत है तो, और करके दिखाइए वर्ल्ड को
कि ये दो कौड़ी के अमेरिका के सामने हम घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि हर एक भारतीय नागरिक की एक वैल्यू है। एक भी प्रोटेस्ट अमेरिका में बैठे हुए भारत के किन्नर डायस्पोरा ने नहीं किया कि हमारे नागरिक मार दिए गए। वो बैठे हैं वहाँ पे शाम को न्यूजीलैंड लैम्ब चॉप्स खाने के लिए। देख लीजिए आप, चॉइस आपका है सर। माफ़ कीजिएगा, आज मैं बहुत निराश हूँ, उदास हूँ, क्योंकि अगर एक भारतीय नागरिक की ये औकात और वैल्यू रह गई है इस देश में 21वीं सदी में, हम बहुत गहरे संकट में, बहुत गहरे संकट में।